हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है सम्मेलन वो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। ये हुआ था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका जो उद्घाटन किया था वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड सम्मेलन की बात करते हैं तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई है वो कौन से नंबर की है? 54वें नंबर की है। और कहाँ पर हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जो 2024 में कहाँ पर हुआ है? कंपाला, युगांडा में हुआ है। कंपाला की कैपिटल है युगांडा। और यहाँ पर भी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो डॉक्टर एस जयशंकर जी कर रहे थे। आपको नेम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कोप 28। तो 2023 में आपको पहले पता होना चाहिए कि जो कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो उसका आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था दुबई में। और 2024 में इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा अजरबैजान में। ये आपको याद रखना है। और 2000 जो कोप 28 हुआ था तो कोप 28 के अध्यक्ष थे सुल्तान अहमद अल जाबेर। इनका नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कोप 29 जो होगा 2024 में वो होगा अजरबैजान में। नेक्स्ट है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। जब भी भारत किसी इंटरनेशनल सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा तो वो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा 25 से 28 सितंबर 2023 में भारत ने की थी बेंगलुरु, कर्नाटका में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की अध्यक्षता। तो ये आपको याद रखना है। अब जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है वो रहा है G20 सर्वाधिक चर्चा में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि 18वां जो G20 था उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की थी? तो उसकी अध्यक्षता करने वाला था हमारा प्यारा भारत देश। और इसकी जो थीम थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं एमपीपीएससी द्वारा उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसमें जो भारत की तरफ से शेरपा हैं वो है अमिताभ कांत जी। और इसकी अलग अलग बैठक भारत में हुई हैं, जैसे कि G20 की शेरपा बैठक सबसे पहले राजस्थान उदयपुर में हुई थी। और G20 में शामिल होने वाला जो नया सदस्य बन गया है देश वो है अफ्रीकन यूनियन। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में G20 की अध्यक्षता की थी किसने? वो की थी इंडोनेशिया ने। 2023 में किसने की? वो की भारत ने। और इसके बाद 2024 में कौन करने वाला है? तो वो करने वाला है ब्राज़ील। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि G20 बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि जो इसमें भारत है, भारत ने कौन से G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर 2023 को। ये इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर 33वां नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2023 में? तो ये हुआ था कहाँ पर? विनीसियस, लिथुआनिया। लेकिन 2024 में कहाँ पर होगा ये याद रखिएगा, यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में नाटो का शिखर सम्मेलन होने वाला है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो जो 2023 में की है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है अब साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चूँकि करंट अफेयर में ब्रिक्स रहा है इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये अलग से हमारे टॉपिक में दिया भी गया है प्रीलिम्स में, वो पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो 6 नए देश शामिल हुए हैं उनके नाम बताइए। या आपको इनमें से कोई एक और देश दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ये नाम आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। मिस्र,
सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। और इसके बाद 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है वो रूस कर रहा है। तो आपको ब्रिक्स से ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो है आसियान। आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में इंडोनेशिया जकार्ता के द्वारा की गई थी और इसकी थीम थी आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन भारत में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं SCO की, तो SCO भी काफ़ी चर्चा में रहता है, विवादित हो चुका है। 23वां जो SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो भी हमारे प्यारे भारत देश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 2022 में जो SCO का आयोजन है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। कोविड के बाद जो है ये बहुत ही चर्चा में रहने वाली संस्था बन चुकी है। तो जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका आयोजन 2023 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किया गया था और इसका जो 75वां सम्मेलन है वो जिनेवा में हुआ था। आप केवल अभी लेटेस्ट वाला ही याद रखिए। फिर G7 की बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण संस्था G7, जो पहले G8 था, अब रशिया को इससे निकाल दिया गया है। तो G7 जो 49वें नंबर का है, इसका आयोजन जापान के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है 2023 में। और 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इटली के द्वारा G7 का आयोजन किया जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। जल के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था है जिसका आयोजन 2023 में अमेरिका में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो ये फिजी में हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर जी ने किया था। तो आई होप आपको अगर ये इतना लेक्चर देखने में इतने इंटरनेशनल सम्मेलन याद हो जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो आपको याद रखना है, एक तो COP28, COP29 कहाँ पर होने वाला है, अजरबैजान में। दूसरे नंबर पे आपको G20 के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। तीसरी अगर हम महत्वपूर्ण संस्था की बात करते हैं तो ब्रिक्स याद रखिएगा कि 15वां ब्रिक्स हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो ये आपको याद रखना है। और 6 देश कौन कौन से हैं, 6 देश हैं मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। इसके बाद हम बात करते हैं SCO की। तो जो SCO का 23वां शिखर सम्मेलन है वो भारत में हुआ था। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी दिवस। याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो है वो फिजी में आयोजित किया गया था। आई होप आपको ये महत्वपूर्ण लगा होगा वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरा द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।